इस सेशन के अंदर हम 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिकली करने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम इनको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इनकी ज़रूरत हमें किसी और फंक्शन के साथ मिलाकर हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें से पहला रिपीट है, लेन हम पहले भी देख चुके हैं, फाइंड हम पहले भी देख चुके हैं। तो इनको हम यहाँ पर दोबारा से एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करते हैं। लेट्स सपोज मुझे ए लेटर को 3 टाइम्स रिपीट करना है और उसका आंसर मुझे यहाँ चाहिए। तो हम सिंपल फार्मूला लिखते हैं, इक्वल्स टू रिपीट ब्रैकेट ओपन। कहता है किस टेक्स्ट को आप रिपीट करवाना चाहते हैं। मैंने कहा टेक्स्ट ए को रिपीट कर दे, कॉमा कितने टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ 3 टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ, एंड देन एंटर। हमारे पास टेक्स्ट ए नंबर ऑफ 3 टाइम्स रिपीट होकर हमारे पास आ गया। सिमिलरली सेकंड सेल पर हमारे पास सेकंड वैल्यू है ए बी, जिसको मैं अगेन 3 टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने ड्रैग कर दिया तमाम फार्मूला को और आप देखें रिजल्ट जनरेट हो गए। ए बी मुझे 3 टाइम्स चाहिए था, यहाँ पर 3 टाइम्स आ गया। डैश मुझे 10 टाइम्स चाहिए था, डैश 10 टाइम्स आ गया। और पाइप की साइन मुझे 10 टाइम्स चाहिए थी, वो जनरेट हो गई। अब आप अगर इसको चेंज करेंगे तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। लेट्स सपोज अगर मुझे डॉलर की साइन 10 टाइम्स चाहिए, तो आप देखें डॉलर की साइन 10 टाइम्स आ गई। 10 टाइम्स नहीं चाहिए, मुझे 2 टाइम्स चाहिए। मैंने इंटर किया, ये 2 टाइम्स मेरे पास जनरेट हो गई। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर आप उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाना चाहें तो आप रिपीट के जरिए ये काम आसानी से कर सकते हैं। जबकि लेंथ का फार्मूला एक्चुअल में किसी भी टेक्स्ट की लेंथ हमें मालूम करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि सेल C4 की लेंथ मुझे पता चले, तो इस सेल पर जितने टैक्स लिखे हुए हैं वो टैक्स हमें यहाँ पर नजर आ जाएंगे, यानी उसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी। फॉर्मूला है इक्वल्स टू लेन ब्रैकेट ओपन। टैक्स हमने डिफाइन किया, टैक्स है हमारा इरफान बकाली जो कि सेल C4 पे लिखा हुआ है। हमने इंटर किया, इससे बताया कि इस सेल की जो लेंथ है, यानी उस पर जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो टोटल 12 है। और अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो हमें तमाम सेल्स पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो हमें यहाँ पर पता चल जाएंगे। अच्छा, एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि लेन का फार्मूला स्पेस को भी गिन रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इरफान बकाली के दरमियान एक स्पेस और जनरेट कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि ये 12 की जगह लेंथ इसकी 13 हो गई। या लेट सपोज इस टेक्स्ट को मिटाकर यहाँ पर 4 टाइम स्पेस बार जनरेट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, एंड देन एंटर। तो आप देखें लेंथ कहता है कि यहाँ पर 4 कुछ है क्या है उसे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर स्पेस बार है तो वो उसकी भी काउंटिंग बेसिकली कर लेता है। जबकि नेक्स्ट कमांड हमारे पास फाइंड की कमांड है। फाइंड एक्चुअल में वर्ड के दरमियान किसी भी लेटर की पोजीशन को हमें डिस्प्ले कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर इस हेलो में ई कहाँ लिखा हुआ, उसकी पोजीशन क्या है, तो वैसे तो मुझे पता है कि ई की पोजीशन 2 है, तो वो 2 हमें यहाँ पर एज अ न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर लेगा। और ये जब टेक्स्ट को सर्च करता है तो की सेंसिटिव नहीं है, लाइक ये अपर लोअर का इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरीके से टेक्स्ट को आसानी से सर्च कर सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल को, और मैं चाहता हूं कि इस हेलो में से ई की जो पोजीशन है वो बता दे। फार्मूला लिखा हमने इक्वल्स टू फाइंड ब्रैकेट ओपन, सिंटैक्स कहता है फाइंड टैक्स, कौन सा टैक्स है जो आपको सर्च करना है। मैंने कहा भाई आप ई को सर्च करें, कॉमा विद इन टैक्स कहाँ से सर्च करें। हमने कहा यहाँ से सर्च करें इस हेलो में से। देन एंटर किया तो इसने हमें बताया कि ई की जो पोजीशन है वो 2 है। सिमिलरली जब मैंने इसको ड्रैग किया तो तमाम रिजल्ट्स जनरेट हो गए। इसने कहा एच की पोजीशन 1 है, फिर ओ की पोजीशन 5 है। और अब इंटरेस्टिंग है, अब देखें इरफान बकाली में ए 3 टाइम्स यूज हो रहा है, इरफान में भी है और बकाली में भी 2 टाइम्स है। तो जो पहली मर्तबा इसको ए मिल रहा है ना, वो उसकी पोजीशन ये बता रहा है कि भाई उसकी पोजीशन 4 है। बेशक आप उसको कितनी दफ़ा ही लिखें, लेकिन जब वो सर्चिंग करता है, फाइंडिंग करता है, तो जब भी उसे पहली मर्तबा लेटर अगर मिल गया तो वो उसकी पोजीशन बता देगा। लेकिन अगर वो टेक्स्ट
जो आप सर्च करा रहे हैं वो आपके अगर वर्ड में ही नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको एरर देगा, यानी आपने जो कमांड दी है वो गलत है। तो आप फिर बाद में चाहें तो उसे ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली रॉन्ग लेटर की जगह वो ब्लैंक स्पेस नहीं दे देगा, बल्कि वहाँ पर वो आपको एरर के ज़रिए इंटीग्रेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा।